ग्वालियर का रेलवे स्टेशन अनजान भीड़ के बीच दो मासूम रो रहे। देखिए खबर। इन मासूमों के साथ ना कोई बड़ा व्यक्ति था और ना ही इनको घर का पता मालूम था, लेकिन ऐसे में एडीजी रेल राजा बाबू सिंह के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन हमदर्द के माध्यम से ग्वालियर जीआरपी पुलिस ने इनकी आंखों के आंसू पोंछ दिए और इन्हें परिवार से मिला दिया। जीआरपी को ये भाई बहन रोते हुए ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मिले थे। पिता इन्हें छोड़कर मोबाइल चार्जर लेने गए थे और फिर लौटे नहीं। जीआरपी पुलिस के मुताबिक बच्चे अपने पिता के साथ महोबा में शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जहां से ट्रेन पकड़कर ये ग्वालियर पहुंचे। मंजिल थी दिल्ली। दिल्ली की ट्रेन का इंतजार करते करते पिता स्टेशन पर मोबाइल चार्जर लेने काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब पिता नहीं आए तो बच्चे घबरा गए। बच्चे अकेले और घबराए थे। जीआरपी ने उनसे जानकारी जुटाई और बच्चों द्वारा बताए गए पते के आधार पर दिल्ली में उनके पड़ोसी से संपर्क किया। वीडियो कॉल के जरिए बच्चों की पहचान कराई। इसके बाद पूरी पुष्टि होने पर जीआरपी टीम दोनों बच्चों को सुरक्षित दिल्ली लेकर पहुंची, उनके पिता को सौंपा। जीआरपी अधिकारी के मुताबिक ऑपरेशन हमदर्द के तहत अब तक 8 से अधिक बिछड़े या लावारिस बच्चों को उनके परिवारों से सुरक्षित मिलाया जा चुका है। उसमें ये बच्चे भी शामिल। ये 1 जुलाई 2026 से विगत 1 महीने के लिए ऑपरेशन हमदर्द अभियान चलाया जा रहा है। ये एडीजी सर रेल महोदय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। इसमें ऐसे बच्चे जो अपने घर से दूर आ गए हैं, घर से बिछड़ गए हैं, उनको उनके घर परिवार वालों से संपर्क कर उनके पास भेजा जाता है। इसी दौरान 3 जुलाई को उनको 2 बच्चे मिले थे, जिनकी उम्र करीबन 11 वर्ष और 8 वर्ष, दोनों भाई-बहन थे, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। साइबर डेरी एक जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। महोबा गए थे शादी में। शादी से लौटे थे अपने पिताजी के संग। माताजी चूँकि इनकी हैं नहीं, पिताजी के संग आए थे। पिताजी चार्जिंग की पिन लेने गए थे और वो लौटे नहीं थे। बच्चे वहीं रो रहे थे। हम रूटीन चेकिंग के दौरान हमको ये बच्चे दौड़ते हुए दिखे, जिनको हम लेके पुलिस स्टेशन आए। लाने के बाद हमने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके उनको सूचित किया, सीडब्ल्यूसी को भी बताया इनके बारे में। साथ ही जब हमने बच्चों से पूछताछ की तो उनके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, किसी का कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उनको ये पता था साइबर डेरी में हम किस जगह के रहने वाले हैं। कोई कुछ उनको जानकारी नहीं थी, केवल उनको ये पता था साइबर डेरी दिल्ली के रहने वाले हैं। जिस पर से हमने साइबर डेरी थाने पर संपर्क किया। संपर्क करने के बाद हमको वहाँ के लोगों ने बताया, स्टाफ ने बताया कि साइबर डेरी काफ़ी बड़ी जगह है, जिसमें करीब 2-2.5 लाख मकान बने हुए गरीबी रेखा वाले। तो केवल फ़ोटो के माध्यम से ढूँढना तो असंभव है। यदि कुछ और अपडेट हो तो हम आपका सहयोग कर सकते हैं। फिर मेरे द्वारा उनसे रिक्वेस्ट की गई कि किसी एक आरक्षक का या पुराना कोई बीट हवलदार हो, उसका नंबर मुझे मिले जिससे मैं कॉन्टैक्ट कर सकूँ। जिस पर से मुझे एक आरक्षक का नंबर मिला। उस आरक्षक से मैंने बात करी। उससे बात करने के बाद उसने काफ़ी प्रयास किया, बच्चों से जो भी जानकारी मिल पा रही थी हमने उससे साझा करी। उसके बाद हमें सफलता मिली उसके घर परिवार तक पहुँचने में। आरक्षक गया, उसने एक पड़ोस में रहने वाले अशोक जी से हमारी बात कराई। चूँकि उसके पिताजी, बच्चों के पिताजी घर पर पहुँचे नहीं थे। अशोक जी से जब हमारी बात हुई, हमने बच्चों से भी स्पीकर ऑन करके बात कराई, तो हमें कन्फर्म हो गया कि वहीं के रहने वाले हैं। अशोक जी से हमने बोला इनके पिताजी से हमारा संपर्क कराइए। फिर हमने पिताजी से उनसे संपर्क किया। सीडब्ल्यूसी के माध्यम से दूसरे दिन बच्चों को उनके पिताजी को सुपुर्द किया। तो करीबन हमारे पास आने से लेकर 4-5 घंटे के अंदर हमने उनके घरवालों का खोज कर लिया था। बच्चों की उम्र तकरीबन कितनी रही होगी? बच्चों की उम्र, बिटिया की उम्र करीब 11 वर्ष थी और बेटे की उम्र करीबन 8 वर्ष थी।